हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो डेट है वो है 19 जुलाई और आज जो डे है फ्राइडे है और मेरी जो नींद खुली थी वो खुली थी आज 4:15 के अप्रॉक्स। तो किसी ने खूब कहा है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। तो आज जो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वो कर रही हूँ मोटिवेशनल थॉट से, क्योंकि काफ़ी ऐसे कमेंट आए हुए थे मेरे पास। तो मुझे ना ऐसा फील हुआ कि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो फेज है, वो सब लोग ना कहीं डिमोटिवेट है, क्योंकि एग्ज़ाम को लेके ना कई सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि एग्ज़ाम डिले होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, जो भी है। तो काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए उस चीज़ से। एक फ्लो होता है ना स्टडी का, तो वो फ्लो थोड़ा बहुत ब्रेक हो गया है। तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो फिर ये भी है कि काफ़ी लोगों ने ये भी बोला हुआ था कि आप कैसे मोटिवेट रहते हैं, आप डेली कैसे स्टडी कर लेते हैं, आप कैसे डेली कंसिस्ट रहते हैं अपनी स्टडी को लेके। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैं कैसे डेली अपनी स्टडी कर लेती हूँ। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं मैंने जो अपना देखा है, एनालिसिस किया है कि मेरा ये रूटीन बन गया है। अब ये मेरा रूटीन बन गया है तो आपको भी मैं पहली बात यही बोलूँगी कि पढ़ाई में कंसिस्ट होने का पहला जो रूल होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें कंसिस्ट होने के लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर आप जोर जबरदस्ती की स्टडी करोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे ये करना है वो करना है, नहीं, अंदर से भी एक इच्छा होनी चाहिए और उसको कंफर्टेबल बनाना चाहिए। तो कंफर्टेबल बनाने के लिए जब वो रूटीन में चला जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक ये होने लगेगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि और जो सेकंड थिंग है वो ये है कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहती हूँ, नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहती हूँ। अगर कुछ भी होता है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में ही लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे एग्जाम के बारे में बोला है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि कहीं ना कहीं ये तो नहीं बोला कि एग्जाम होगा ही नहीं, लेकिन आपको ये भी तो पता चला है ना साथ में कि केबीएस एनवीएस की भी एग्जाम निकलने वाले। तो जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया एग्जाम की प्रिपरेशन अभी, या जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, मैं बोलूँगी उनके लिए तो गोल्डन चांस हो गया ना। अभी आपको पता है कि हाँ, एक के बाद एक 1 by 1 आपके बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो आपको ये तो है नहीं कि आप क्योंकि जब आपके पास कोई टारगेट नहीं होता तो हम स्टडी करने के लिए इतनी मोटिवेट भी नहीं हो पाते हैं। तो जब आपको मौका मिल गया, आपको एक टारगेट मिल गया है कि हाँ एग्जाम होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या स्टडी अभी करनी चाहिए। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला हुआ है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसका जनरल पार्ट होता ही होता है, वो जबकि सेम ही होता है, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, या कोई सिविल सर्वेंट का कोई भी एग्जाम हो। मैं एसएससी लेवल का बता रही हूँ, जितना मुझे नॉलेज है उसके बारे में बता रही हूँ। तो जनरल पार्ट सबका सेम ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जनरल पार्ट को कंप्लीट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम नेगेटिव पीपल को अगर अपने सराउंडिंग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, अरे अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा है, क्यों पढ़ रहे हो, क्या ज़रूरत है, क्यों इतनी मेहनत करते हो, सुबह उठने की ज़रूरत क्या है, रात को जगने की ज़रूरत क्या है। तो वो ऐसे बोलेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ सही बात ही है कि इतना पढ़ के क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम तो होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट आएगा ना, तो वो जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन को चला जाता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ लेता है। फिर वो कहीं ना कहीं आपको बहाने देता है कि नहीं पढ़ने से क्या ही होगा, वो धीरे धीरे एक ऑरा बनता है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए नेगेटिव पीपल से। और आपने देखा ही होगा मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, यहाँ तक कि मैंने अपने फ़ोन कॉन्टेक्ट से बहुत सारे लोगों को मतलब क्या बोलते हैं लिमिटेड कर दिया है। ओनली मैं अपनी मॉम से या मेरी फैमिली में जो है मेरे हस्बैंड, बच्चे, बस इतनी ही मेरी ऑरा बनाया हुआ है, बस इतना ही कॉन्टेक्ट बना हुआ है। मैं किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा मैं लोगों से बात करूँगी, रिलेटिव की बातें सुनूंगी, तो कहीं ना कहीं मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होगा। हाँ, जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो सबसे पहली बात तो क्या है, मैं बाहर जाती हूँ। जो मैंने बोला हुआ है कि हमारा प्लॉट है, मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं चेन्नई में रहती हूँ, यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, कहीं पे भी आप चले जाओ, थोड़ा सा भी आउटिंग कर लेते हो, उससे भी मूड मेरा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, क्योंकि ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा यही है कि मैं हमेशा जो मुझे मेरी बॉडी बोलती है, मेरा माइंड बोलता है, मेरा सोल बोलता है, मैं वो करती हूँ। क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेट
मोटिवेट होती हूँ तो मुझे कोई शांत प्लेस, जो काम प्लेस होता है या नेचर होता है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। या फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन भी ऐसा मेडिटेशन कि ज़रूरी नहीं है उसके लिए साधना में बैठना ज़रूरी है। इवनिंग के टाइम में मैं क्या करती हूँ, मोस्टली अपना भजन लगाती हूँ। मैं इस तरीके से मेडिटेशन करती हूँ, भगवान के जो गाने वगैरह होते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप भी इस तरीके से बन जाओ, सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है मेडिटेशन करने का। मैं बाहर भी अगर अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ, नेचर को देखती हूँ, चुपचाप रहती हूँ, कोई थॉट नहीं आता, तो उसको भी मेडिटेशन ही बोलते हैं। मेडिटेशन अगर आप जानना चाहो तो आप नेट में सर्च करना। मेडिटेशन का मीनिंग ही यही होता है कि आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल हो रही होती है उसको स्टॉप करना, उसके जो आपके विचार आ रहे होते हैं उनको स्टॉप करना, जिससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, उसको एक रिलैक्स मिलता है, तब वो एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो मेडिटेशन का मीनिंग यही होता है, वो चाहे आंख बंद करके करो या आप चुपचाप रह के बिना अपने थॉट को पॉज करके कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के कई सारे तरीके हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेडिटेशन है, उसमें जब आप बैठते हो तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए जब आप डीमोटिवेट फील होते हो। वैसे तो डेली ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जब भी आप डीमोटिवेट होते हो, तब जब मेडिटेशन के मोड में आप बैठते हो तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि किस वजह से आपने ये स्टडी को स्टार्ट किया था। तो आप अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करोगे, या कोई ऐसा सपना होगा जो आपने जिस सपने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे इतने दिनों तक, और अब आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तो कहीं ना वो जो एक स्पार्क है, वो एक चिंगारी है, वो आपको फिर से जगाएगा कि नहीं, मुझे स्टडी करनी है। क्योंकि हर किसी की एक लाइफ स्टोरी होती है, हर किसी का एक स्ट्रगल होता है, जिसकी वजह से उसने कुछ सपने देखे होते हैं, कुछ उसका करने का एटीट्यूड होता है कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ वो चाहता है कि एक समाज, एक जो सोसाइटी है उसकी एक रिस्पेक्ट करे। और हम सब जानते हैं एक हाउसवाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट हमारे मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन जो मुझे फील होता है कि एज ए हाउसवाइफ कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई वो इंडिपेंडेंट होती है वो तो लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये मुझे रियलिटी लगती है, जो मैंने बोला किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, मैं ये बोलूँगी। तो जब भी डीमोटिवेट हो तो ये सारे फैक्टर को भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या रियलिटी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप एक बात तो ये मानते ही हो कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी? नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मे बी कोई मिरेकल हो सकता है, या और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन जो मैं एक रियल एस्पिरेंट हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, तो मैं एक रियलिटी जो है उसी हिसाब से मैं बात करूँगी, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत समझे होंगे मेरी बातों को, और जितना मुझे नॉलेज है, जो मैं फील करती हूँ वो ही मैंने बताया हुआ है। मे बी आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, फिर भी आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे आप बताइएगा कि क्या आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। बाकी मैं यही बोलती रहूँगी कि आप लोग अपनी स्टडी करते हुए रहिए। तो यही था आज का दिन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड नाइट और बाय।